अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे। जो पीरियोडिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता दी थी। आज हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि ये दो पार्ट्स हैं और इनमें हम दोनों को सॉल्व करके बताना है कि कौन सा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और कौन सा इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। ओके, अब इसके अंदर जो है वो आइडेम्पोटेंट और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए कि आइडेम्पोटेंट और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होता क्या है। सही है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं कि आइडेम्पोटेंट और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होता क्या है, देन फिर हम इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आइडेम्पोटेंट और इनवॉलेंट्री की यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऊपर हम स्क्वायर लें और वो आए ओरिजिनल मैट्रिक्स के, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम स्क्वायर लें और उसका आंसर जो है वो ओरिजिनल ऑफ मैट्रिक्स का बराबर आए, उसका नाम क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसी तरीके से इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। अब आइडेम्पोटेंट और इनवॉलेंट्री दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी इधर यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है कि ये एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है जिसके इसको इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। और कंडीशन क्या है इसकी कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम स्क्वायर लें और आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो इसका मतलब क्या होता है, वो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होता है। इसको ज़रा मज़ीद फर्दर क्लियर करने के लिए डेफिनेशन को मैंने इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन दी है। यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, यहाँ पे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताई है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। मतलब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम स्क्वायर लें और आंसर जो है वो ओरिजिनल ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आए, तो उसको हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ हमने इसको दो बार मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर का मतलब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर तो आंसर जो है वो ओरिजिनल ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। सही है, इसी तरीके से यहाँ पर ये इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम स्क्वायर लें और आंसर हमारे पास आई आए। आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो इसको इस तरीके से शो करते हैं। सही है, ये 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 2x2 का ऐसा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट 0 होते हैं। अब ये तो 3x3 ऑर्डर का था, मतलब 3x3 ऑर्डर का मतलब क्या है कि इसमें 3 रॉज और 3 कॉलम्स थे, तभी हमने इसके मुताबिक का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया। लेकिन अगर हमारे पास अगर 2x2 का मैट्रिक्स पूछा जाए, मतलब 2 रॉज और 2 कॉलम, तो हम कैसे बनाएंगे इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 के इक्वल और बाकी 0, तो ये बाकी दो 0 आ गए। सही है, तो इसी तरीके से हमने ए स्क्वायर और ए क्यूब का बना लिया। इसी तरीके से अगर हमसे उन्होंने पूछ लिया गया कि 4x4 ऑर्डर का बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर इसके लिए कितनी रॉज होनी चाहिए, 4 रॉज और 4 कॉलम्स। तो हमने डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 लिखना है, बाकी जितनी भी जगह बचेगी उसकी जगह 0 लिखने। सही है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 0, तो ये हमारे पास बन गया किसका, ये हमारे पास बन गया 4x4 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स। सही है, ये हमारे पास बन गया 4x4 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरीके से हर किसी के अलग अलग होते हैं। 2x2 ऑर्डर का ये है, 3x3 ऑर्डर का ये है, 4x4 ऑर्डर का ये है। सही है, तो ये था सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी। अब सिंपल हमने क्या करा कि इसकी कंडीशन क्या बोल रही है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की, कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करें और आंसर जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। सही है, अब ये हमें तो क्वेश्चन में देखकर पता चल जाएगा कि हमें मैट्रिक्स जो है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है। मतलब या तो वो 2x2 ऑर्डर में, 3x3 ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, तो आंसर भी उसी ऑर्डर में आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर में बनेगा। जिस तरीके से यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो जाहिर सी बात है आंसर भी 3x3 ऑर्डर में ही आएगा। सही है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो
है वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आ गया, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आ गया या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका मतलब है कि वो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। और अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल ना आया, ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आया, तो वो कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। सही है, तो आपको इन चीज़ों से ज़्यादा अच्छा क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। इसके क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर ये डेफिनेशन सी जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। सही है, अच्छा अब इसका क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास। सही है, अब इसमें हमें ये बताना है कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है या क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। सही है, तो अब इसके अंदर क्या करना है कि हमें यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो डैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए कोमा ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि इसमें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सा है और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कौन सा है। हमने ये बताना है कि इसमें से आइडेम्पोटेंट और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कौन सा है। दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। सही है, तो इस तरीके से हमने ये दोनों कंडीशंस लिख दी, आइडेम्पोटेंट की कंडीशन, इनवॉलेंट्री की कंडीशन। सही है, अब सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना है कि यहाँ पर पहली वाली कंडीशन को पूरा करना है। अगर तो ये पहली कंडीशन, मतलब पहली कंडीशन ये कौन सी है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। सही है, अगर हमने ये लगा के और हमारा आंसर जो है वो ए के इक्वल, ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। और अगर ये इसके इक्वल ना आया तो इसका मतलब है फिर हम ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, अगर तो वो इसके इक्वल आ गया तो इसका मतलब है वो कौन सा मैट्रिक्स है? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। तो अब हम चेक करके देख लेते हैं कि हमने क्या करा कि यहाँ पर पहली वाली कंडीशन लगाई, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय ए। हमने सिंपल इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1, एंड देन इस मैट्रिक्स को हमने दोबारा मल्टीप्लाई करना है। तो -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1, इन दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का वही तरीका है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कैसे कि रॉ को जो है पहली रॉ को जो है वो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले कॉलम के साथ। फिर इसी रॉ को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेकंड कॉलम के साथ। फिर इसी रॉ को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? थर्ड कॉलम के साथ। तो इस तरीके से ये 5 5 ज़ा क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 25। इसी तरीके से फिर 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ पे हो जाएगा -24। इसी तरीके से फिर 0 1 ज़ा 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। देन फिर उसके बाद यहाँ पे इसी रॉ को हमने इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो -5 मल्टीप्लाई बाय -8 40 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -8 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? -40। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 2, तो क्या हो जाएगा? 0। इसी तरीके से इसी रॉ को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, देन -8 मल्टीप्लाई बाय 0 0, देन 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0। सही है, इसी तरीके से फिर हम अब सेकंड रॉ पर आ गए। सेकंड रॉ में क्या था? ये सेकंड रॉ थी। सेकंड रॉ को अब हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रॉ को हमने सेकंड से करना है, फिर इसी रॉ को हमने थर्ड से करना है। सही है, तो इसी तरीके से करेंगे। 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे -15 आ जाएगा। देन यहाँ पे +15 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसी रॉ को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो -24 +25 एंड 0। फिर इसी तरीके से यहाँ पे थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये। इसी तरीके से फिर हमने थर्ड रॉ को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सही है, तो पहले थर्ड रॉ को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ करना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -5 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा +6 -1, एंड देन जो है वो यहाँ पे इसी रॉ को हमने सेकेंड कॉलम से करना है। तो -8 +10 -2। इसी के बाद फिर हमने यहाँ पे इसी रॉ को जो है वो हमने थर्ड कॉलम से करना है। तो 1 0 ज़ा 0 प्लस 2 0 ज़ा 0, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। ये हमने सिंपल क्या कर लिया? ये हमने सिंपल जो है वो इनकी मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब हमें फर्दर क्या करना है? अब हमें इनकी एडिशन करनी है, जो भी हमारे पास यहाँ पे आंसर आया। अब हम इनकी क्या कर लेंगे? एडिशन कर लेंगे सिंपल। यहाँ पर अब हम इनकी एडिशन कर लेते हैं सिंपल। यहाँ पे ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 1 0 0
0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास आ गया आंसर। किस तरीके से आ गया हमारे पास ये आंसर? किसका आ गया आंसर? ये हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू, हमने जब किया था ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, सही है। मतलब ए स्क्वायर मतलब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना था, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना था। अगर तो हमारे पास आंसर जो है, अगर जो है वो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ गया, ए के इक्वल, तो इसका मतलब है वो कौन सा मैट्रिक्स है, वो कौन सा मैट्रिक्स है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। और अगर वो आई के इक्वल आ गया तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, सही है। मतलब हमने सिंपल, क्योंकि दोनों की कंडीशन में ए स्क्वायर ही था ना, मतलब दोनों को हमने दोनों कंडीशंस में मल्टीप्लाई तो ए को ही 2 बार करना है। बस फ़र्क आंसर में इतना आएगा कि अगर तो दोनों मैट्रिक्स को, इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर ए के इक्वल मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हमारे पास ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। और अगर वो आई के मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर देखकर पता चल रहा है हमें कि यहाँ पर ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल है। हम देखते हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल है या नहीं। नहीं, यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल नहीं है। तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स जो था उसके अंदर कौन सी कंडीशन थी, आइडम्पोटेंट तो नहीं है। इनवॉलेंट्री के अंदर कंडीशन क्या थी, इनवॉलेंट्री के अंदर क्या कंडीशन थी कि यहाँ पर ये आई इन इसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा, सही है। तो अब आई की क्या कंडीशन थी कि यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने आपको बताया था 3/3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ये डायगनल जो है वो 1 का होगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो इसका मतलब है ये कौन सा है, ये इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। इनवॉलेंट्री की मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। तो यहाँ पे हम ये शो करेंगे कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम नीचे यहाँ पे आंसर शो कर देंगे, hence the given matrix is involuntary, क्योंकि ये मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री है, सही है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता तो फिर ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाता, सही है। लेकिन अभी आई के इक्वल आ गया तो यहाँ पे ये इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की कंडीशन फुलफिल हो गई, सही है। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। अब हमें मूव करना है इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। अब सेकेंड पार्ट इसका क्या है, सेकेंड पार्ट इसका है, सेकेंड पार्ट में भी यही करना है कि हमें बताना है कि इसमें से आइडम्पोटेंट कौन सा और इनवॉलेंट्री कौन सा है। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स पुट कर देते हैं, 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3। अब यहाँ पर जो है वो हमने पहले इसी को यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, वही कि हमें कंडीशन पता है कि वी नो डैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एंड कोमा ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, ओके। अब हमने सिंपल इन दोनों मैट्रिक्स को, इसी मैट्रिक्स को मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। अगर तो हमारा आंसर ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए जो ये है, तो इसका मतलब है कौन सा मैट्रिक्स है, आइडम्पोटेंट। और अगर ये इसके बराबर आ जाए, तो आई के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब कौन सा मैट्रिक्स है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। तो वो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए डॉट ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, एंड देन इसी मैट्रिक्स को दोबारा मल्टीप्लाई करना है, 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ओके। अच्छा, अब इसी तरीके से किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये पहली रो को हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर इसी रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को हमने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, सही है। तो अब इसको करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय -1, यहाँ पे आ जाएगा +2। उसके बाद ये हो जाएगा -4, एंड देन इसी रो को हमने सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 -6 +8। इसी तरीके से इसी रो को हमने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, माइनस का 8, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, तो 2 4 ज़ा 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि -8 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 12, एंड देन इसी तरीके से फिर हमने क्या करना है कि इसको सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से करना है, फिर सेकंड कॉलम से करना है, फिर थर्ड कॉलम से करना है। तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे -2 -3 +4 आएगा इधर, यहाँ पे 2 + 9 -8 आएगा,
यहाँ पे 4 + 12 - 12 एंड देन फिर थर्ड रॉ को हमने पहले फर्स्ट कॉलम से करना है, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, तो उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 2 + 2 - 3, देन इसको करेंगे तो -2 - 6 + 6 एंड देन इसको करेंगे तो -4 + 8 + 4। सही है, ये हमने कर लिया इसकी सिंपल एडिशन, जो मैंने आपको पिछली भी सारी वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं किया। सही है, तो अब हमने सिंपल इसको क्या कर देना है, इसको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जो भी ऐड सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो 4 + 2 - 4 यहाँ पे हो जाएगा 2, देन ये हो जाएगा -4 - 6, यहाँ पे हो जाएगा ये -2, उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास -4, यहाँ पे हो जाएगा -1, देन इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 12 - 12 कैंसिल हो जाएंगे तो 4 बच जाएगा। यहाँ पे 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 - 3 1 हो गया। उसके बाद -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 बच जाएगा। उसके बाद -4 + 4 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर +4 - 4 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे -3 बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9 है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास मैट्रिक्स की आंसर आ गया। सही है, अब हमने देखना है कि ये कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रही है। अब देखते साथ तो ये पता चल गया होगा कि ये इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि आई वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही, मतलब ये आई के इक्वल नहीं आ रहा। आई वाला कंडीशन तो ये होती थी कि हमारे पास डायगनल एलिमेंट्स 1 होते थे, बाकी सब तमाम एलिमेंट 0 होते थे। सही है, तो ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं आ रही यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं कि ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। 2 - 2 4 - 1 3 4 1 - 2 - 3, तो इक्वल ये आ गई है। तो इसका मतलब है जब ये इक्वल आ गई तो इसका मतलब है कौन सी कंडीशन इसने फुलफिल की है, A² = A वाली। कौन सी कंडीशन, A² = A वाली। और ये कौन सी कंडीशन थी, कौन सा मैट्रिक्स था ये, कौन सा मैट्रिक्स था, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सही है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हैंस हमने यहाँ पे लिख दिया हैंस द गिवन मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट। सही है, क्योंकि आइडेम्पोटेंट की कंडीशन क्या थी कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल। तो ये थे सिंपल दोनों पार्ट्स के आंसर, दोनों पार्ट्स के सोल्यूशन। सही है, इसके अंदर सिंपल हमने ये बताना था कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सा होता है, कौन सा है, और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कौन सा है। यहाँ पे इनकी सिंपल कंडीशन थी। आइडेम्पोटेंट की कंडीशन थी कि अगर हम ए को, मतलब कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास आई के इक्वल आए तो वो किसके इक्वल होगा, वो आंसर क्या आएगा हमारे पास, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। सही है, तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 9 था। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 7 से जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 9, तो अभी तक हमने 9 तक करें, अब 10 और 11 हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपका अपना नंबर जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर करा हुआ है। सही है, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।